Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed about hemoglobin and myoglobin. Hemoglobin क्या है, उसकी एटिमोलॉजी, उसका कलर, उसकी अमाउंट, फंक्शंस और स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने मायोग्लोबिन को डिस्कस किया कि मायोग्लोबिन, एटिमोलॉजी, कलर, इसका मॉलिक्यूलर वेट और लास्ट में इसके फंक्शंस क्या हैं वो भी समझा, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा. जस्ट रीकैप करते हैं. फिर रीकैप करने के बाद आज मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. हीमोग्लोबिन क्या है? जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आती है, जब ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है तो यहां पे ब्लड कैपिलरीज में आरबीसीज मौजूद होते हैं और उन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. एक आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं. अब यहां पे जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में आएगी. अब कैपिलरीज में आने के बाद ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी. बाइंड करने के बाद हार्ट तक पहुंचेगी. हार्ट जब दोबारा पंप करेगा तो बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगी, चाहे वो मसल सेल्स हैं, चाहे वो किडनी के सेल्स हैं, चाहे वो ब्रेन के सेल्स हैं. बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड पहुंचेगा और ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा. इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मसल का सेल है. अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके आया यहां तक. अब ऑक्सीजन क्या होगी, यहां से डिफ्यूज होगी कहां पे? सेल्स में. यहां पे फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स है ये स्केलेटल मसल्स का सेल्स है. क्लियर है? अब ऑक्सीजन क्यों आती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके आती है. हीमोग्लोबिन इतनी आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ती है, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से. अब ऑक्सीजन यहां पे जब डिफ्यूज होती है तो ये सेल बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन के पीछे तड़प रहा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ये कहता है कि ऑक्सीजन मुझे दे दो, क्योंकि इसकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. अब ऑक्सीजन जब इस सेल को मिलती है तो ऑक्सीजन जब इस सेल की तरफ आती है, इसको मिल जाती है, तो अब ये सेल सेलुलर रिस्पायरेशन करता है. सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में एनर्जी बनाता है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और खुश रहता है. लेकिन स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स होते हैं जो इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं और जब जरूरत हो तो इस सेल्स को दे देते हैं, कहते हैं कि ले लो, अब आपको जरूरत है. इन पिगमेंट्स को असल में मायोग्लोबिन कहते हैं. लेकिन वो पिगमेंट आरबीसी के अंदर जो मौजूद है, जो ऑक्सीजन को लेके आया है, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. दोनों में डिफरेंस क्लियर है. मायोग्लोबिन. अब इसी तरह कार्डियक सेल्स भी हैं. कार्डियक सेल्स के अंदर भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है. अब दिल ने क्या करना है, पंप करना है, हार्ट को पंप करना है. अब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए. अब यह अपने अंदर कुछ ऑक्सीजन को स्टोर कर लेगा. जो ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा. इसी तरह जो ही हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो ऑक्सीजन को इस मायोग्लोबिन ने अपने साथ अटैच किया हुआ होता है और इसको जरूरत आने पर रिलीज कर देता है. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहां पे डिटेल से डिस्कस है इनकी स्ट्रक्चर वगैरह. अब आते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं. हीमोग्लोबिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का. यह बात तो क्लियर है. रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस लेके जाना, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, यह इसका फंक्शन है. लेकिन मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसका भी ताल्लुक रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से है.
विच स्टोर ऑक्सीजन, जिसका मेन काम क्या है ऑक्सीजन को स्टोर करना और स्केलेटल मसल्स को कैरी करना, लेके जाना, वहां पे उसको देना ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। इसके बाद अगर दूसरा इसका पॉइंट देखा जाए, दूसरा पॉइंट है फाउंड, कि मतलब ये एबंडेंट कौन से सेल्स में होता है। जो हीमोग्लोबिन है ये एबंडेंट होता है इन ब्लड, लेकिन जो मायोग्लोबिन होता है ये स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, जो हार्ट के मसल्स हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, उसमें एबंडेंट होते हैं। सो क्या है, इन ब्लड एंड इन मसल्स, और मसल्स कौन से हैं, कार्डियक मसल्स, कार्डियक एंड स्केलेटल, स्केलेटल मसल। इसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये एक हीमोग्लोबिन को मैंने बड़ा करके दिखाया है, ये एक मायोग्लोबिन को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया। अगर एक हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन के कितने सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा होते हैं एंड 2 बीटा होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मायोग्लोबिन के केस में सिर्फ एक हीम ग्रुप होता है, Fe आयरन ग्रुप होता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ने इसको कवर किया होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स, 4 हीम एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ने इसको कवर किया होता है, तभी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है वो क्वार्टरनरी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्ट्रक्चर में। इसकी 4 सब यूनिट्स, इसकी 1 सब यूनिट्स, इसकी 4 सब यूनिट्स और इसकी 1 बाइंडिंग। यह सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हीम है, एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है, लेकिन ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 4 हीम ग्रुप है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो अमाइनो एसिड का है। इसमें जो अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है वो है 153 अमाइनो एसिड, लेकिन हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं और 4 चेन्स सब में जो अमाइनो एसिड हैं वो 574 हैं। एमसीक्यूज एमडी कैट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हीम ग्रुप की बात की जाए, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप हैं, लेकिन ये इसमें सिंगल हीम ग्रुप है। सो इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं जबकि इसमें 1 हीम ग्रुप होता है। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें, अगर इसमें आप देखेंगे बीटा 2 बीटा एंड 2 अल्फा, सो सब कितनी होगी, 4 चेन्स होती हैं। मायोग्लोबिन में 1 एंड इसमें 4 होती हैं। इसके बाद एटिमोलॉजी की बात की जाए, एटिमोलॉजी कहते हैं कि कोई भी वर्ड है उसका ये नाम क्यों पड़ा है। अब मायोग्लोबिन को मायोग्लोबिन इस वजह से कहते हैं क्योंकि मायो का मतलब होता है मसल, जबकि ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। इस केस में अगर देखा जाए तो हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। इस वजह से इसका नाम हीमोग्लोबिन एंड इसका नाम मायोग्लोबिन है। पीएच की बात की जाए तो पीएच हीमोग्लोबिन मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव, लेकिन इसका जो है लेस सेंसिटिव है। इसके बाद अगर इसके फंक्शन के पॉइंट में डिफरेंस करें, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, मेन फंक्शन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका मेन फंक्शन है स्टोर करना और स्टोर करके उन मसल्स को देना जब उसकी जरूरत हो। आज हमने डिस्कस किया है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक लेके जाता है। मायोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो स्टोर करता है ऑक्सीजन को और जब जरूरत हो तो फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन कहां पे है, ब्लड में, जबकि मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स
एंड कार्डियक मसल्स में होते हैं। फिर इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस की। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को मायोग्लोबिन इस वजह से कहते हैं, मायो का मतलब मसल्स एंड ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। जबकि हीमोग्लोबिन को इस वजह से हीमोग्लोबिन कहते हैं क्योंकि हीमो का मतलब आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन है। इसमें आयरन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड, इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड। फिर हमने अमाइनो एसिड्स के नंबर्स देखें। हीमोग्लोबिन में 574, इसमें 153 अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस में मेन डिफरेंस देखा कि फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। एक का जो मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन का वो ट्रांसपोर्ट का है और इसका जो फंक्शन है वो स्टोर का है। जब स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल्स वगैरह में ये स्टोर होता है और जब जरूरत होती है एक्सरसाइज के टाइम तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है और सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है और माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन के प्रोसेस से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल्स अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अब लास्ट में शॉर्ट सा होमवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस लिखना है।